मीडिया के सभी साथियों का यहाँ रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र में पहुँचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज किसान का मेरा रोड समाज के सभी संगठन आज यहाँ इकट्ठे हुए और हम 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ संपर्क किया। हमने राजपूत समाज से भी बात करी, कश्यप समाज से भी बात करी, वाल्मीकि समाज से भी, हरिजन समाज से भी हमने बात करी और सभी समाजों की ने हमें ये कहा कि रोड समाज का, किसान का मेरे रोड समाज का लोकसभा में टिकट लेने का हक बनता है, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हो गया था और आज तक रोड समाज का कोई भी प्रतिनिधि देश की लोकसभा और राज्यसभा, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें नहीं पहुंच पाया। हमने सभी जातियों को 10 लोकसभा क्षेत्रों में पूरे देश में वोट दिए, हरियाणा में 23 विधानसभा क्षेत्रों में हमने वोट दिए, पर हमें अभी तक रोड समाज आज तक गुलाम है। हमें मौका नहीं मिला लोकसभा में जाने का, राज्यसभा में जाने का। ये 36 बिरादरी की, सर्व समाज की, सर्व धर्म का इस बार हमें सपोर्ट है। सभी ने हमें आश्वस्त किया है, जो आप हमें वोटें देते आए हो, इस बार हम आपका डंगवारा उतारेंगे और भाईचारे की एक परंपरा के तहत आपको लोकसभा में भेजेंगे। हम सभी साथी यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये मांग करते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, जो उन्होंने अभी अनाउंस नहीं करा है कैंडिडेट, कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी रोड समाज के किसी भी अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक करनाल की लोकसभा, जहां रोड बाहुल्य क्षेत्र है, वो अभी अनाउंस नहीं करी है। हम कांग्रेस पार्टी से करनाल लोकसभा, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन करनाल से रोड समाज, किसान का मेरा रोड समाज में से प्रत्याशी अपना बढ़ाए और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो रोड समाज लोकसभा चुनाव में भी और जो विधानसभा चुनाव वहाँ होगा करनाल में, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगी। हमारी सिर्फ खुली ये बात है, जो राष्ट्रीय पार्टी हमें करनाल या कुरुक्षेत्र से, कांग्रेस और भाजपा की बात है, ये हमें उम्मीदवार बनाती है तो हम उसी पार्टी का खुले मन से लोकसभा चुनाव में भी और जो उपचुनाव विधानसभा का है उसमें पूरा समर्थन करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हम किसान का मेरा रोड समाज के लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। आप कुरुक्षेत्र से जो टिकटें अनाउंस हुई हैं वो कुरुक्षेत्र लोकसभा के रहने वाले नहीं हैं। करनाल में भी ऐसा होता है। हमारे इस उत्तरी हरियाणा को, खासतौर पे करनाल कुरुक्षेत्र लोकसभा को जो गाँव चरान जो बढ़ाया जा रहा है, हम अगर हमें दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दी, फिर हम कोई बड़ा फैसला यहाँ ले सकते हैं। करनाल से कांग्रेस की टिकट, कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट की मांग करते हैं। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी हमें लोकसभा की टिकट देगी तो हम उस क्षेत्रीय पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। हम आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा गांव हैं हमारे इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में, और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भी हमारे गांव हैं, और हमारे मुजफ्फरनगर में, हरिद्वार में, सहारनपुर में और कैराना लोकसभा क्षेत्र में भी हम 10 के करीब पूरे देश में लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं। हरियाणा में 23 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं और एक समाज के सभी संगठनों की एक 21 सदस्यीय एक हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी, वो 21 सदस्यीय कमेटी आगामी फैसला करेगी कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे। एक राजनीतिक समझौते के तहत हम इस लोकसभा में और करनाल जो उपचुनाव है उसमें टिकट की शर्त पर राजनीतिक पार्टियों से राजनीतिक समझौता करेंगे और अपनी वोटें उन्हें देंगे। एक मोटी बात है, नो टिकट नो वोट ओनली बायकॉट। चाहे हमें इंडियन नेशनल लोक दल के साथ जाना पड़े, चाहे हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना पड़े, हमने हरियाणा के 500 से ज़्यादा रोड समाज जो बाहुल्य इलाके हैं वहाँ महिला राजनीतिक चेतना शिविर लगाए हैं और हमारी महिलाएं भी अब जागरूक है और महिलाएं जब से हमारा राजनीतिक हक मारा गया है तो हम
मतलब महिलाओं के भी खास तौर पे, क्योंकि बेरोजगारी का भी हम शिकार हुए हैं, उनके मुंह देखे नहीं जा रहे हमसे। और एक आपको ये भी कहना चाहूँगा, हमारे समाज के को ओबीसी कैटेगरी में ना रख के हमारे समाज के साथ एक राजनीतिक धोखा किया गया है, राजनीतिक हक मारा गया है। मैं खुले तौर पे यहाँ कहना चाहूँगा, अगर हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बने हैं, अगर ओबीसी ना होते तो ना वो सांसद बन पाते और ना वो मुख्यमंत्री बन पाते। हमारे साथ राजनीतिक ओबीसी बड़ी जो पार्टियां रही देश में, चाहे वो कांग्रेस रही चाहे बीजेपी, हमें ओबीसी समाज में आने से रोका है। मोटा मोटा जब वोट की जब बात आती है तो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जाट, गैर जाट, एससी, ओबीसी। हम एससी और ओबीसी कैटेगरी में तो नहीं आते, पर बीजेपी हमें ये कहती है भाई आप तो गैर जाट हो और आपको हम टिकट नहीं देंगे, आप हमें वोट दे दो क्योंकि आप गैर जाट हो। कांग्रेस हमें ये कहती है भाई आप तो जाट हो, हमारा ही पार्ट हो, किसान कमेरे वर्ग से हो, आपको हम भी आपको टिकट नहीं देंगे, आप हमें वोट दे दो। तो इस बार रोड समाज ने ये ठाना है, राजनीतिक हक देने वाली पार्टी को ही सत्ता में लाना है। जो हम राजनीतिक समझौता इस लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के साथ टिकट की शर्त पर करेंगे, उम्मीद ज्यादा बनती है विधानसभा में भी हम उसी पार्टी के साथ जाएं और उसी की सरकार हम बनाएं। रोड कम्युनिटी एक ग्लोबल कम्युनिटी है। ये कहा जाता है भाई पंजाबी और रोड दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। विदेश की धरती से डॉलर कमा के जो रोड समाज का बच्चा यहाँ आता है, वो देश की जीडीपी, जीएनपी और ग्रोथ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, नीरज चोपड़ा हमारे समाज का जिसने तिरंगे की शान बढ़ाते हुए गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। तो इस बार किसान कमेरा रोड समाज टिकट की शर्त पर, लोकसभा में टिकट की शर्त पर राजनीतिक समझौते के तहत वोट देगा और उस पार्टी को वोट देगा जो हमें करनाल या कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट देगी। इसमें जो 21 मेंबरी कमेटी है, कौन कौन लोग हैं? जो आपके सामने बैठे हैं ये सभी मेंबर हैं और बाकी इसका विस्तार होगा। तो ये क्या बातचीत करेगी, किस तरह से जो कमेटी कैसे काम करेगी? आप देखिए, हमने सभी पार्टियों को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर ली है, हम लिखित में भी लेटर भी लिखेंगे और फिर अगर हमारे समाज के साथ धोखा होता है तो किस पार्टी को किस शर्त पे समझौता करना है उस बात का फैसला ये 21 सदस्यीय कमेटी लेगी। और इस बार समाज पूरी तरीके से जागरूक है। कोई पार्टी ये ना समझे भाई हम फोकट में वोट इस बार नहीं देने वाले। हमारी संख्या बल मतलब बहुत ज़्यादा है। एक मैं बात कहना चाहूँगा, स्मृति ईरानी, हम उनका सम्मान करते हैं,